ओम शांति। अव्यक्त संदेश 29/8/1992। वृत्ति और वाणी की साथ साथ सेवा करो। आज विशेष आप सबकी याद लेकर बाप दादा के पास गई और आपकी याद बाप दादा को दी। याद देते समय बाबा ने पूछा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैंने बाबा को सुनाया कि बाबा मधुबन में कॉन्फ्रेंस के लिए मीटिंग हो रही थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सेवा के प्लान बने हैं। यह सुनते ही बाबा मुस्कुराए और कहा कि सेवा के प्लान जो बनाते हो वो तो सबकी राय से जो भी बनाए हैं वह ठीक है, परंतु बाबा की एक बात मिस की है। मैंने कहा, बाबा वह कौन सी बात? बाबा बोले, इस बार मैंने सीजन के अंत में यही विशेष संदेश दिया था कि वर्तमान समय डबल सेवा की आवश्यकता है, एक वाणी की और वाणी से भी ज़्यादा वृत्ति की। वृत्ति यानी शुभ भावना, शुभ कामना, रूहानियत की दृष्टि। बाबा ने पूछा, और तो सारे प्लान बनाए हैं, लेकिन इसके लिए क्या प्लान बनाया है? मैंने कहा, बाबा मीटिंग का टाइम कम होता है तो यह रह जाता है। बाबा ने बताया, जब तक यह रूहानियत का प्लान नहीं बनाया है, रूहानी व शक्तिशाली शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति नहीं बनी है, तब तक जो भी प्लान बनाते हो वो अधूरा है। जैसे बीज बहुत बढ़िया हो लेकिन उसको पानी और धूप ठीक रीति से नहीं मिले तो बीज से जैसा फल चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है। तो पहले जो बाबा ने डायरेक्शन दिए और इस वर्ष के लिए भी इशारा दिया था कि सेवा और तपस्या दोनों का बैलेंस हो, इस पर कहाँ तक अटेंशन है? बाबा ने कहा, प्लान तो बने ही हैं और जो कॉन्फ्रेंस का सोचा है वह तो होना ही है, लेकिन बाबा यह चाहते हैं कि थोड़े समय में बच्चे अपने में और सेवा में सफलता की अनुभूति ज़्यादा करें। उसकी विधि बाबा सुनाते हैं कि वृत्ति और वाणी दोनों की इकट्ठी डबल सेवा हो। उसका अटेंशन इस कॉन्फ्रेंस में या जो भी सेवा के प्लान बनाए हैं, अव्यक्त वर्ष का भी जो प्लान बनाया है उसमें हर बच्चे को अवश्य रखना है। लेकिन अव्यक्त वर्ष मनाना माना बाप समान फरिश्ता बनना, मनाना माना बनना। वो फरिश्ता कैसे बनेंगे? अभी इसमें कितना टाइम बाकी रहा है? टाइम कितना फास्ट जा रहा है। जैसे समय की गति फास्ट जा रही है, इसी रीति से यह जो अटेंशन है वह अभी और अंडरलाइन करो। कभी भी कोई कार्य शुरू करते हो तो पहले वृत्ति की सेवा करो, फिर वाणी की करो। बाबा का विशेष कहना था कि मधुबन के या चारों ओर के माइनॉरिटी गुप्त ऐसे बच्चे हैं जो इस पर प्रैक्टिकल अटेंशन भी दे रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी को और अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा, तपस्या में प्रोग्राम से बैठना यह लहर भी ठीक है। प्रोग्राम बनाते हैं, 2-4 घंटा बैठते हैं, इसमें अटेंशन अच्छा है। प्रोग्राम प्रमाण ठीक चल रहे हैं, लेकिन कर्मयोगी की जो स्टेज है, कर्म करते हुए बिल्कुल तपस्या का रूप दिखाई दे, इस पर और अटेंशन देना है। कर्म में, संबंध संपर्क में भी तपस्या की स्टेज वैसी ही रहे जैसे फरिश्ता ऊपर से आता है और काम करके फिर चला जाता है, ऐसी स्थिति रहे। कर्म करते हुए भी ऐसे लगे जैसे यहाँ तपस्या हो रही है। संगठन में होते हुए भी ऐसे लगे जैसे तपस्या में बैठने पर तपस्या की खुशबू आती है, पावर की फीलिंग आती है, साइलेंस की अनुभूति होती है। ऐसे संबंध में, कर्म में आते हुए, कोई भी हलचल में आते हुए भी अचल रहे, तपस्वी लगे, इस पर और अटेंशन देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा बाबा से प्यार है, प्यार में सभी फुल पास हैं, प्यार में कोई भी पीछे नहीं है, लेकिन एक बात में पास है, दूसरी बात जो प्यार का रिटर्न देने की है उसमें पास होना है। बाबा जो रिटर्न चाहता है वह यही है
कि बच्चे बाप समान फरिश्ता बने। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, ऐसे आप लोग साकार में फरिश्ता बनो। प्यार के रिटर्न में बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा कर्म करते, संगठन में कोई हलचल की बात भी हो या कोई भी बात हो, उसमें भी ऐसे लगे कि तपस्वी बैठे हैं, तपस्वी काम कर रहे हैं, तपस्वी चल फिर रहे हैं। यही बाबा रिटर्न चाहता है। बाबा ऐसा नहीं सुनना चाहता है कि संगठन ऐसा था, वातावरण ऐसा था, समस्या ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो जाता है। बाबा चाहते हैं कि बच्चे ऐसा सैंपल बनकर दिखाएं, जो कुछ भी हो जाए, वह कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी कर्मयोगी की ऐसी स्टेज बनाएं जैसे बैठने के टाइम बहुत अच्छी अच्छी स्थितियों की अनुभूति करते हैं। ऐसे लगता है जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी गुण की अनुभूतियों में लाइट माइट रहते हैं। ऐसा ही कर्म में भी दिखाई दे, स्वयं को भी अनुभूति हो, दूसरों को भी अनुभूति हो। तो बाबा इस वर्ष अव्यक्त वर्ष मनाने का यही लक्ष्य देते हैं। फरिश्ता वर्ष के कार्यक्रम से हर बच्चे की अवस्था ब्रह्मा बाबा के समान हो, कर्म योग में पावरफुल स्थिति हो, ऐसी स्टेज बनाने का सभी बच्चे लक्ष्य रखें। तभी ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सिर्फ वाणी से नहीं होगा। सिर्फ वाणी से सब अच्छा अच्छा तो कहेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन तब जुटेगा जब आप लोग दिल का रिटर्न ब्रह्मा बाबा को देंगे, और आपके दिल का रिटर्न ही औरों के दिल में ब्रह्मा बाबा के प्यार या ब्रह्मा बाबा की अनुभूति का साक्षात्कार कराएगा। अव्यक्त वर्ष मनाना चाहते हो तो इस विधि से मनाओ। फिर जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा के व बाप दादा के साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी होंगे। ओम शांति।